की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, बी की वैल्यू आ जाएगी 3। तो आपसे पूछा था कि वो दो संख्याएं कौन सी हैं, तो दो संख्याएं कितनी कौन कौन सी हो गई, 5 और 3। अगले क्वेश्चन में पूछा गया समीकरण के मूल कैसे होंगे। तो पहले आप इसका विविधीकरण यानी कि डी निकालेंगे तो आप डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। सारी वैल्यूज़ आपको पता हैं। आपका डी आ गया 0, और जब 0 आता है तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक और समान। तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक और बराबर। दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी बताइए। तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही है। मान लिया ये बिंदु ए के निर्देशांक हैं, ये बी के, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर फॉर्मूला करके निकाल लेंगे तो 2√2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विविधीकरण ही पूछा गया है इस द्विघात समीकरण में भी। तो हमने d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac करके निकाल लिया। विविधीकरण आपका 0 आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। अगले क्वेश्चन में ये डी जो है BC के समांतर है, सारी वैल्यूज़ दी गई हैं, तो AD पूछा है। तो इसमें हमने थेल्स प्रमेय लगा देंगे। थेल्स प्रमेय AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC कैलकुलेट करके आपका AD कितना आ जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो समरूप त्रिभुज की ऊंचाइयां दे रखी हैं, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ा था आपने, समरूप त्रिभुज है तो क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो ऊंचाई 3:2 है, तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। तो 9:16 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में त्रिज्यखंड में पूछा गया है कि इसका त्रिज्यखंड कितना होगा OAB का। तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr²। थीटा इसमें दिया है 30 डिग्री और r दिया है 4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करके निकालेंगे तो 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 2 tan² 45 प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो हम इसको सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे इस क्वेश्चन में और आप निकाल लेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि cos² 67 डिग्री माइनस sin² 23 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, 90 माइनस 23 कर दिया हमने 67 के लिए, और ये आपका कितना हो गया, sin² थीटा हो गया। sin² 23 माइनस sin² 33 कैंसिल हो जाएंगे, इतना आंसर आपका 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एंगल C दिया है, tan A की वैल्यू दी है, तो हम tan A से इज इक्वल टू ये tan 30 की वैल्यू होती है, A आ गया आपका 30 डिग्री। एंगल B निकाल लेंगे, वो आपका 60 डिग्री आ जाएगा। 180 में से माइनस कर देंगे A और C को प्लस करके। जब B एंगल B आ गया तो अब इसमें आप सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, किसमें, sin A cos B प्लस cos A sin B में कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट